हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई का 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा क्या पोलिनोमियल्स। सो स्टूडेंट, पोलिनोमियल को जानने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, यानी कि पोलिनोमियल को समझने के लिए जो हमें टर्म्स को जानना होगा पहले हम वो जानते हैं, राइट। सो उसमें क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पहला टॉपिक है वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहले हम वो जानेंगे, बिकॉज जो आपका पोलिनोमियल है स्टूडेंट वो इसी का एक स्पेशल केस है, राइट। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स is an expression which is made up of variable constant along with algebraic operations, right? So इनकी जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है कि जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक एक्सप्रेशन है जो बना होता है वेरिएबल से, कांस्टेंट से एंड आपके जो ऑपरेशन है अलजेब्रिक ऑपरेशंस, वो कौन कौन से हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट, सो यहां पे एक जनरल डेफिनेशन है कि जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो किससे बना होगा, वेरिएबल होगा उसके अंदर आपका कांस्टेंट होगा और आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेटर्स होंगे। या यू कैन से जनरल वेज यू कैन से दैट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड जो कॉम्बिनेशन हो रहा है दैट ड्यू टू दीज ऑपरेशंस, जो हमारा एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। सो यहां पे दो टर्म है जो आपके लिए नया है थोड़ा, क्या है, वेरिएबल और क्या, कांस्टेंट। और वी कैन से नया नहीं है, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं, बट जो आपको यहां पे जानना है बेसिक्स। देखिए उसमें क्या है, आपका क्या है यहाँ पे वेरिएबल और आपका क्या, कांस्टेंट। तो ये आपका वेरिएबल और ये आपका कांस्टेंट। देखिए वेरिएबल क्या होता है, whose value is unknown to us, कोई भी चीज जिसकी वैल्यू हमारे लिए क्या हो, अननोन हो, यानी कि जिसको हमें ना पता हो कि वो क्या होने वाली है। और वी कैन सी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू एंड विच कैन टेक एनी वैल्यू, और जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, इट कैन टेक एनी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी एंड ऑल द अल्फाबेट जो हमारे हैं, इन सब अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, वेरिएबल को। क्योंकि अगर मैं कहीं पे x लिख रहा हूं तो उस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 एंड एनी नंबर, राइट। सो x कैन टेक एनी वैल्यू, राइट। और x हमारे लिए अननोन भी है। अब किसी केस में हो सकता है x की 2 हो, किसी केस में x की वैल्यू 100 हो, राइट। सो दीज आर अननोन्स, या वी कैन से कि हम जो वेरिएबल है उनको इन सब से डिनोट करते हैं। जैसे हमें क्या है, सो द वेरिएबल कैन बी डिनोटेड बाय इंग्लिश और ग्रीक लेटर और सिंबल सच एज क्या, एक्स और क्या, ये आपका थीटा। तो थीटा है, उससे भी हम क्या करते हैं इसको, जो आपका थीटा होता है, गामा होता है, तो जितने भी हमारे ग्रीक वर्ड है इनसे भी हम इनको डिनोट करते हैं, राइट। अब आते हैं कांस्टेंट की वैल्यू। कांस्टेंट इज अ थिंग जो कभी चेंज नहीं होती, जो डेफिनेट है, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो अगर मैं बात करता हूं एग्जांपल की, तो ये हमारे एग्जांपल जो भी नंबर्स हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ द कांस्टेंट, राइट। जैसे कि आपका 4 5 6, तो अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 हर जगह पे एनीवेयर 4 ही होगा, ना तो वो टाइम के साथ बदलने वाला है और ना ही वो यू कैन से पोजीशन के साथ भी बदलने वाला, या यू कैन से लोकेशन के साथ बदलने वाला है, राइट। तो 4 विल बी 4, राइट। तो दैट इज कांस्टेंट। और जो हमारा अलजेब्रिक ऑपरेशंस है वो क्या है हमारे, वो आपका वही आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और क्या, डिवीजन। दीज आर द ऑपरेटर जो हम जिनको यूज करके हम ऑपरेशन को यू कैन से अप्लाई करते हैं। अगर हम ये प्लस का साइन लगा रहे हैं तो हम क्या ऐड कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो ये हमारी 3 चीजें जो इसके अंदर यूज हुई हैं। वेरिएबल को अगर हम थोड़ा और समझे स्टूडेंट, तो वेरिएबल जैसे कि मैं टेम्परेचर की बात करता हूं, टेम्परेचर को मैं डिनोट करता हूं टी से, और टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मैं दिल्ली में हूं तो उसका टी की वैल्यू कुछ और हो, राइट। मैं अगर हिमाचल में हूं, मैं किसी हिल साइड में हूं, किसी यू कैन से सी के पास में हूं, तो थोड़ा टी की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, राइट। तो लोकेशन के साथ जो है टी बदल जा रहा है। इफ मैं एग्जांपल लूं आपका, लाइक सुबह के टाइम पे टेम्परेचर कम होता है, दिन के टाइम में थोड़ा बढ़ जाता है, रात को फिर से कम हो जाता है। तो
अकॉर्डिंग टू टाइम या वी कैन से विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, t की वैल्यू अगेन वेरी कर रही है एंड t कैन हैव एनी वैल्यू, इट्स डिपेंड ऑन द लोकेशन एंड द टाइम, राइट। सो t क्या है मेरा, एक वेरिएबल हो गया, राइट। तो इस तरह से हमारे वेरिएबल, हमारे कांस्टेंट और हमारे ऑपरेशंस, सो इन्हीं से मिलके बना है आपका क्या, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं यहाँ पे, it is to be noted that unlike algebraic equation, an algebraic expression has no side or equal to sign, यानी कि जो आपका एक्सप्रेशन होगा उसके पास में कोई भी साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं होगी, और उसके पास एक इक्वल टू साइन भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपका इक्वल साइन आ जाता है तो वो जो भी आपकी एक्सप्रेशन है, जो भी आपके पास है, वो क्या इक्वेशन बन जाती है, राइट। सो वो आपका इक्वेशन नहीं होगा। तो यहां पे थोड़ा एग्जांपल हम थोड़ा और समझते हैं। यहां पे आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3x की पावर 4, 3xy, 3x 8y, राइट। ये आपका जो पे फर्स्ट जो आप ये देख पा रहे हैं एग्जांपल, उसके बाद दोबारा आप देखिए 3x + 2y - 5, ये पूरा का एग्जांपल, यहाँ पे ऊपर 4 एग्जांपल है अलग, ये पूरा का एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x की पावर -2 -20, 2x की पावर -2 -3xy + 5, एंड ये आपकी जो है सारे के सारे एग्जांपल हैं किसके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो आप देखेंगे जैसे कि हमने डेफिनेशन में बोला कि जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कॉम्बिनेशन है, या यू कैन से इट इज मेड ऑफ व्हाट, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस। तो आप देखेंगे हर किसी में ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं यहां पे कोई भी एग्जांपल, लेट्स सपोज मैं ये 3xy ले रहा हूं, तो जो आपका यहां पे 3xy है स्टूडेंट, 3xy ये कैसे बना है, आप देखेंगे 3 इंटू, अगर मैं यहां पे करूं इंटू x इंटू y, तो यहां पे क्या हुआ है, ये दोनों क्या है आपके, दीज आर द वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द कांस्टेंट, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, ये किससे बना है, वेरिएबल से और क्या, कांस्टेंट से, और एज वेल एज इसमें जो यूज हुआ है वो क्या, ऑपरेशन, क्या मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ। ऐसे ही अगर आप और सारे एग्जांपल देखेंगे, अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, 3x + 2y - 5, तो जो हमारा ये सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट, ये हम लिख लेते हैं, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, देखिए 3x आपका प्लस में 2y और माइनस में 5, तो आप देखेंगे ये क्या है, आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड द ऑपरेटर। कैसे कॉम्बिनेशन, यहां पे हमें ध्यान रखना है कि अगर आपके किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में आपको कोई साइन नहीं दिख रहा, यहां पे आपको कोई साइन दिख रहा है, कोई साइन नहीं दिख रहा, 3 और x के बीच में कोई साइन है, इफ देयर इज नो साइन इट मींस मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि 3 इंटू में x प्लस अगेन 2y यानी कि 2 की y की कोई आपको साइन नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू y एंड अगेन -5। तो ये जो एक पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है, आप देखेंगे किससे बनी है, ये वेरिएबल से बनी है, ये कांस्टेंट से बनी है, और वो दोनों कंबाइन हुए हैं किसके द्वारा, जो हमारे 4 ऑपरेशंस हैं, प्लस है, माइनस है और मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। तो जो उसमें डिवीजन, हालांकि जो आप ये वाला देख रहे हैं इसमें कोई डिवीजन वाला नहीं है, तो अगर मैं कोई डिवीजन वाला एग्जांपल हूं तो इट कैन बी व्हाट, x/2 प्लस में y, दिस इज एक्सप्रेशन। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट डिवाइड कर रहा है और प्लस में आपका एक अलग वेरिएबल ऐड हो रहा है। तो इन जनरल वी कैन से दैट इज अ algebraic expression is the combination of variable, constant and जो इन दोनों चीजों को कंबाइन कर रहा है, दैट इज आवर ऑपरेटर्स क्या है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। सो ये हमने जो जाना अभी, दैट इज माय
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये जो फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, इसके बाद हम जानेंगे कि हमारा अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उससे किस तरह हम पोलिनोमियल लेके आते हैं। स्टूडेंट अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज पोलिनोमियल। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हम पहले डेफिनेशन पे जाते हैं, राइट। डेफिनेशन क्या कह रही है देखिए, ए पोलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट that are combined using the mathematical operation such as addition, subtraction, multiplication and division। बट यहां आप देखेंगे कि ये जो आपको डेफिनेशन बताई गई है ये कुछ सिमिलर है आपका जो डेफिनेशन है किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। बट यहां पे जो कि बहुत ही बड़ा वाला डिफरेंस है, क्या है देखिए, नो डिवीजन ऑपरेशन बाय ए वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि एक एक्सप्रेशन में, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और आपका एक पोलिनोमियल में जो डिफरेंस है वो ये है, जो आप एक डिफरेंस देख पा रहे हैं कि नो डिवीजन ऑपरेशन बाय ए वेरिएबल, यानी कि उस एक्सप्रेशन में जो आपका वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, राइट। तो पहला आपका कंडीशन ये हो गया। हम थोड़ा दूसरे वाला डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखिए, ए पोलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल आर होल नंबर। सो वी कैन से दैट दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of all the variable are whole number are known as polynomial। यानी कि जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें से आप ऐसे एक्सप्रेशन को पिक कीजिए, ऐसे एक्सप्रेशन को उठाइए जिनमें जो आपका वेरिएबल है उनकी जो पावर है वो क्या हो, होल नंबर हो। These expression will be what? Polynomial। So in simple language we can say that what are polynomial? Polynomial are mathematical expression, or we can say algebraic expression in which the power of all the variable are whole number। And now what is whole number? Whole number is denoted by W, and we know that जो आपका होल नंबर होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये आपका अप टू इन्फिनिटी होते हैं, राइट। तो जो आपके वेरिएबल उनकी पावर आपका होल नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव आपका होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर में ना तो आपका फ्रैक्शन आता है और ना ही आपका नेगेटिव आता है। इसका मतलब ना ही पावर नेगेटिव में होनी चाहिए और ना ही पावर आपका फ्रैक्शन में होनी चाहिए। स्टूडेंट अब यहां पे हम कुछ एग्जांपल लेंगे, जिस एग्जांपल के थ्रू हम थोड़ा और जो आपका इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। देखिए स्टूडेंट क्या है, यहां पे आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, क्या है पहला एग्जांपल, x² + x, राइट। तो अगर हम पावर देखेंगे, अब यहां पे पावर को हमें किस तरह देखना है थोड़ा हम ये भी जानते हैं स्टूडेंट। जैसे कि मैं इस एग्जांपल की बात करूं, इस एग्जांपल पे क्या है आपका, दैट इज x² + x। तो हमें चेक करना है कि इस एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की पावर क्या होल नंबर से हटके कुछ है या फिर होल नंबर है। तो वो हम कैसे जानेंगे, देखिए अब यहां पे जो आपका ये वाला है इसमें आपको इजीली दिख पा रहा है कि जो x है उसकी पावर क्या है, उसकी पावर आपकी 2 है, जो ऊपर लिखता है दैट इज अ पावर, राइट। अब यहां पे आप कहेंगे यहां पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तब क्या होगा। तो यहां पे हमें जानना है स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप का है और उस एक्सप्रेशन की जो आपका वेरिएबल है उसके यहां पे अगर कुछ भी नहीं लिखा है, उसके यहां पे अगर कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, इट मींस वहां पे क्या है, 1 है। इफ देयर इज नो पावर इट मींस 1। तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन है इसमें जो वेरिएबल का पावर है वो यहां पे कितना है, 2, और यहां पे कितना है, 1 है।
तो ये मेरा क्या हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल हैं उनका जो पावर है वो एक होल नंबर है, राइट। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट वाले पे। जो हमारा नेक्स्ट वाला है वो क्या है आपका, x की पावर 3 माइनस 2x। तो आप देखेंगे जो ये आपका x है इसकी पावर कितनी है, 3 है, और जो आपका सेकंड टर्म है उसकी पावर कितनी है आपकी, x की पावर 1 है, राइट। तो इस तरह से ये भी मेरा क्या हुआ, ये भी मेरा एक पोलिनोमियल हो गया, ये भी मेरा पोलिनोमियल हो गया। अब यहां पे हम एक और इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं स्टूडेंट, कि जब भी मैं आपका कंबाइन कर रहा होता हूं आपका वेरिएबल को और कांस्टेंट को, राइट। अगर मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स सपोज हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया हम उसी को ले लेते हैं। तो यहां पे क्या है, x के पावर 2 प्लस में x, राइट। या इसके अलावा मैं एग्जांपल लूं अपने आप से कुछ लूं तो 2x प्लस में आपका 4y 2y, 2x प्लस में 2y, राइट। तो यहां पे देखिए कि जो ये वाला पार्ट है, अगर इन दोनों को मैं थोड़ा सा ओपन अप करके लिख दूं, क्या 2 इंटू में x प्लस में 2 इंटू में y, ये आपका आएगा 2 इंटू में y। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट कि जो आपका कांस्टेंट और वेरिएबल कंबाइन है बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, राइट, और वी कैन से डिवीजन, यानी कि अब हम जानते हैं कि डिवीजन जो होगा वो वेरिएबल के थ्रू नहीं होगा, राइट, यानी कि वेरिएबल किसी को डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं अगर जो आपका कांस्टेंट है वो आपका डिनोमिनेटर में आए। तो अगर यहां पे कहीं पे भी आप देखेंगे कि जो ऑपरेशन है वो यूज हुआ है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो उसको मैं एक सिंगल टर्म कंसीडर करूंगा, राइट। तो आप देखेंगे कि यहां पे क्या है कि ये जो एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, यहां पे यूज हुआ है क्या, मल्टीप्लिकेशन, तो ये मेरी सिंगल टर्म हो गई। यहां पे भी 2 इंटू वाई, तो क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसको भी मैं एक सिंगल टर्म ही कंसीडर करूंगा। अब जो टर्म है वो आपका सेपरेट होंगी बाय यूजिंग 2 ऑपरेशंस, वन इज आपका सब्ट्रैक्शन एंड सेकंड वन इज एडिशन, राइट। यानी कि प्लस और माइनस इन दोनों के से ही आपकी जो टर्म्स हैं वो क्या होंगी, आपकी सेपरेट होंगी। तो यहां अगर हम बात करना चाहें कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके अंदर कितनी टर्म है, इसके अंदर 2 टर्म है, एक ये टर्म एक ये टर्म, राइट। तो हमें ये टर्म को हमें जानना है इसमें। अब ये हमने इसके बारे में क्यों डिस्कस किया, देखिए जो हमारा थर्ड एग्जांपल है, जो आपका ये फोर्थ एग्जांपल है, आपका जो ये वाला एग्जांपल है, इसको देखिए क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में क्या है आपका 20। तो अब यहां पे जैसे कि मैं बात करूंगा कि इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में x की पावर कितनी है 2, तो अब आपको समझ आ रहा है कि मैं टर्म किसको बोल रहा हूं, राइट। फर्स्ट टर्म मतलब ये, क्योंकि इसके अंदर अल्टीमेटली कितनी टर्म है, 3 टर्म है इसके अंदर, राइट। क्योंकि जब भी आप देखेंगे जो प्लस से सेपरेट हो रहे हैं या फिर माइनस से सेपरेट हो रहे हैं, राइट, जैसे ये आपका प्लस है, इससे इधर कितने, एक ही चीज इससे इधर एक्स स्क्वायर, तो ये मेरी एक टर्म हो गई, प्लस के बाद फिर एक आपका कॉम्बिनेशन आया, राइट, वो ये मेरा फर्स्ट टर्म, ये दूसरा टर्म और ये मेरा तीसरा टर्म। तो इस टोटल में कितनी टर्म है, 3 टर्म है, राइट। तो जो मेरा फर्स्ट वाला टर्म है उसमें x की पावर कितनी है 2, जो सेकंड टर्म है उसमें x की पावर कितनी है, इफ देयर इज नो पावर इसका मतलब 1। अब बात करेंगे आपका दिस लास्ट वन 20। अपनी 20 के पास तो x ही नहीं है, इसमें तो पावर है ही नहीं कुछ भी। अब यहां पे हमें किस समझनी है, देखिए स्टूडेंट, अगर मैं कोई भी वेरिएबल लिख रहा हूं, मैंने a लिखा, a की पावर मैंने 0 कर दिया, इसका मतलब होता है 1। जो हमने आपके फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि
कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी वेरिएबल, उसकी पावर अगर 0 हो जाए इट मींस 1 होता है। यानी कि a टू द पावर 0 1, x टू द पावर 0 1, 100 टू द पावर 0 1, यानी कि 100 टू द पावर 0 मतलब 1। तो इसको आई कैन राइट x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 1 प्लस 20 x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 मतलब क्या होगा आपका 1 होगा तो वो 20 ही रह जाएगा एज इट इज, राइट। तो आप देखेंगे इसके अंदर जितने भी वेरिएबल हैं सबकी पावर क्या है, होल नंबर। यहाँ पे 2 which is a whole number, यहाँ पे 1 which is a whole number, यहाँ पे 0 which is a whole number, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे एग्जाम्पल हैं उन सभी के अंदर जो आपका वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या है, होल नंबर से। अब यहां पे आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे 29 भी क्या है, मेरा एक पॉलिनोमियल है। क्यों? जैसे हमने अभी लिखा कि जो आपका 29 है ये, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं 29x टू द पावर 0, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किस लिए, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, बट इसको मैं एज ए वेरिएबल के साथ कंबाइन करके दोबारा लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा तो क्या आ रहा है, x टू द पावर 0 आ रहा है, राइट। तो ये मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर कितनी है, 0 है। यहां पे मैं x, यहां पे y की पावर 0 लिख देता, यहां पे मैं z की पावर 0 लिख देता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको यहां समझ में आना चाहिए कि ये मेरा क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है, राइट स्टूडेंट। अब यहां पे आप देखेंगे कुछ और एग्जांपल जो हम यहां पे देख पा रहे हैं ऊपर, पॉलिनोमियल और नोट। यहां पे जो पहला एग्जांपल है आप देख पा रहे हैं ये वाला, इसमें देखिए क्या स्टूडेंट, x टू द पावर -2 -20। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखूं फर्दर तो क्या होगा, x टू द पावर -2 माइनस में 220 x टू द पावर 0। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म में जो x की पावर है वो कितनी है, -2 है, और इस वाले टर्म में x की पावर कितनी है, 0 है। तो जो आपका ये फर्स्ट टर्म है इसमें x की पावर है वो नेगेटिव में है, एंड विच इज नॉट ए होल नंबर, जो एक होल नंबर नहीं है। इट मींस ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब सेकंड केस में देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें x की पावर कितनी है, -2। तो -2 अगेन क्या है, होल नंबर नहीं है, तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। हालांकि आप देख पा रहे हैं जो फर्दर टर्म है, जो आगे वाली टर्म है, सेकंड टर्म या थर्ड टर्म, उसकी पावर जो है वो होल नंबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पे मतलब है कि जितने भी आपका जो भी आपका एक्सप्रेशन है उस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल हैं सबकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। अब आते हैं आपके जो यहां पे आपका थर्ड एग्जांपल है ये वाला। इसमें देखिए x की जो पावर है यहां पे कितनी है, 1/3 है, और -2x की पावर 1 है। यहां पे 1/3 है, एंड 1/3 इज नॉट ए होल नंबर। वो क्या है मेरा, वो फ्रैक्शन है। यहां पे तो 1 है, यहां पे तो होल नंबर है जो सेकंड टर्म है, बट फर्स्ट टर्म में होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां पे हमें जो ध्यान रखना है स्टूडेंट कि जो मेरे पॉलिनोमियल होंगे उसके अंदर जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर होना चाहिए, ना ही डेसिमल में हो सकता है, ना ही नेगेटिव में हो सकता है, और ना ही आपका वो फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे जो आपको बोला गया था कि नो डिवीजन ऑपरेशन बाय ए वेरिएबल, इसका मतलब सीधा वही था कि नेगेटिव में आपका जो पावर है वेरिएबल की नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वेरिएबल डिवाइड करेगा, यानी कि अगर मैं लिखता हूं 2/x तो वेरिएबल डिवाइड कर रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x टू द पावर -1। तो आपका जो पावर है वो कितनी आ गई, माइनस में आ गई, एंड -1 इज नॉट ए होल नंबर, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पे क्या है हम थोड़ा और देखेंगे। यहां पे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, मेरा एक पूरा एक पॉलिनोमियल है। तो यहां पे कुछ और चीज जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये क्या है, मेरी टर्म्स है, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म। टर्म के अंदर जो भी वेरिएबल है कांस्टेंट है, उनमें जो ऑपरेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा। आप देखेंगे यहां पे क्या है
2x², यानी कि 2 इंटू में x इंटू में x क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, राइट। ऐसे यहां पे भी 3 इंटू वाई, और यहां पे 2 इंटू एक्स की पावर 0 या 2 इंटू वाई की पावर 0। आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको वेरिएबल मन कर रहा है लिखने का। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये मेरा क्या है, आपका एक पोलिनोमियल है। इसमें पावर अगर देखो तो यहां पे पावर कितनी है 2 होल नंबर, यहां पे पावर कितनी है 1 होल नंबर, और यहां पे पावर अगर मैं यहां पे x लेता हूं तो x की पावर 0 विच इज हो गया होल नंबर। तो ये मेरा एक पोलिनोमियल है जिसके अंदर आप देखेंगे, अगर यहां पे अगर हम चेक करना चाहें इसको पूरा, तो ये मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जो आपका कांस्टेंट वेरिएबल से पहले आता है वो होता कांस्टेंट है, पर उसको हम स्पेसिफिक नेम देते हैं, दैट इज व्हाट, कोफिशिएंट। तो यहां पे 2 जो कोफिशिएंट है वो किसका कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है, और जो 3 है वो किसका कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, राइट। अब ये तीनों क्या है, मेरी टर्म्स हैं, और x क्या है वेरिएबल, और y क्या है आपका, y भी आपका वेरिएबल है। और जो आप देख पा रहे हैं ये क्या आपका एक्सपोनेंट, यानी कि जो पावर है वो क्या है मेरा एक्सपोनेंट। यहां पे 1 है तो यहां पे ये मेरा एक्सपोनेंट हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने क्या जाना कि पोलिनोमियल क्या होता है और वो किस टाइप के हो सकते हैं, और अगर हमें पूछा जाए कि जो आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि बताइए इनमें से कौन से पोलिनोमियल है और कौन से पोलिनोमियल नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही अप्रोच लगाना है, चेक करना है कि जो उसके अंदर वेरिएबल हैं उनकी जो पावर है वो होल नंबर है या नहीं है। इसके अलावा जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होल नंबर ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। बट जो आपका वेरिएबल है दैट शुड बी व्हाट, ए होल नंबर। जो आपका वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए।